रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन इमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला दी बेशुमार हम्दो सना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते लखां करोड़ां दरूद व सलाम और उसके सालिहीन बंदियां ते सलाम। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला कुरान पाक च इरशाद फरमांदा है, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा। बेशक आदमी पर एक वक़्त वो गुज़रा कि कहीं इसका नाम भी ना था। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन इमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से कि इसे जांचें तो इसे देखने और सुनने वाला कर दिया। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। बेशक हमने इसे अपनी राह दिखाई कि अब चाहे शुक्रगुजार बने चाहे एहसान फरामोश बने। अज दा साडा मौजू वजूद आदम में छुपी 7 अरवाह। ए साडे वजूद विच 7 रूहां छुपी हुई। इहदी तफसील इहदे मुतलक अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक आदमी ते हर आदमी ते एक ऐसा वक़्त भी गुजरिया है, बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा गुजरिया साढ़े थे, करोड़ों साल, बहुत ज़्यादा लामुतनाही जिहदा इंतहा नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता कि जो साडा कोई नामो निशान नहीं सी है, कुछ भी नहीं सा, असी है ही नहीं सर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तो इस वास्ते फिर असी अल्लाह ताला फरमाता कि असी आदमी नूं पैदा किया मिली हुई मनी, औरत और मर्द की मनी मिली हुई दे विचों, ते इस वास्ते कि इहदी अजमाइश की जाए, इनू जांचा जाए, इहदी अजमाइश की जाए, तो इनू फिर देखने वाला तो सुनने वाला बना दिता। तो बेशक हमने इसे राह तय अपनी राह दसी, अपना रास्ता दसिया, यानी अपनी मुहब्बत दिल च पाती, अपने होना पा दिता। हर एक नूं अल्लाह की तलाश है, खाओ काफर है, खाओ मोमन है, मुसलमान है, खुदा की तलाश दे विच वो लहदा गल है कि किसी को रहबर ना मिले तो वह मिट्टी का ही खुदा बना के उन्होंने पूजना शुरू हो जाए, लकड़ी का बना के खुदा का तसव्वुर ज़हन च है कि खुदा है, खुदा की पूजा करता है इंसान। लेकिन कोई गलत अंदाज से जिन्होंने सही रहनुमाई नहीं मिलती, कोई पीर उस्ताद नहीं मिलया, हादी नहीं मिलया, तो वह गलत चीज़ों खुदा बना के बह गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसी उन्होंने अपनी राह दिखाई, अब चाहे शुक्र गुजार बने या एहसान फरामोश, साढ़े एहसान नूं भुल जाए, आप ही बन के बह जाए खुदा। हजूर पाक सल्लम दा फरमान है कि अल्लाह ताक है वाहिद यकता, और ताक को पसंद करता है। 1 3 5 7 9 ये ताक हिंदसे ने जेडे दो ते तकसीम नहीं होंदे पूरे पूरे, ते जुफ्त कहते हैं जेडे दो ते पूरे तकसीम 2 4 6 8 10, यानी जेडे दो ते तकसीम हो जाए वो जुफ्त ते ताक यकता वाहिद भी। ते अल्लाह ताला नूं वो ताक वाहिद यकता है, ते ताक अदद पसंद ने। 1 3 5 7 9 ताक अदद हो गए ने जेडे दो ते पूरे पूरे तकसीम नहीं होंदे। तो अल्लाह ताला नूं इन्हां दे विचों 7 दा अदद बहुत पसंद है कि अल्लाह ने कायनात की तखलीक 7 दिनां च की, 7 मरहलियां च की। 7 आसमान बनाए, 7 जमीनां बनाई, 7 जन्नतां बनाई, हफ्ते के दिन 7 बनाए, रूह दे लतायफ 7 बनाए। साडे वजूद दे विच 7 रूहां,
अल्लाह ताला फरमाता क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो जानने वाले यानी इल्म वाले और वो लोग जो नहीं जानते यानी बेइलम लोग? क्या एक बेइलम ते इल्म वाला बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सानू अपनी ज़ात दे राज़ां नू जानना है ताकि असीं अल्लाह ताला दी मज़ीद मार्फत हासिल कर सकें। साडे अंदर बड़े राज ने अल्लाह ताला ने रखे पोशीदा। अपने आप दी मार्फत, अपने आप दी पहचान करनी है। असी की हैं? अल्लाह ताला कुरान पाक फरमांदा है कि तू की सैं? एक पानी, एक गंदा पानी का एक नुतफा जिन्हों क्या वही सै ना पहले तो तेनू केड़े केड़े मरहलियां चो गुजार के तेनू इत्थों तक पहुँचाया तो तू मेरे मुकाबले खड़ा हो गया। अपने आप नू सोच तो सही, तेरी इब्तदा की है, तू है की, तेरी असलीयत की है। कपड़े न लग जाए कपड़ा नापाक, जिसम लग जाए जिसम नापाक। तेरी की अपने ते गौर ते कर, किस गल ते आकड़िया फिरना? कादे मगरूर तेन गरूरियां चढ़ियां ने? कादे तकबर कर रहे? हाजिज हो जा, झुक जा। तो सानू अपने ज़ात दे अंदर, अपने आप दे अंदर जेड़े राज अल्लाह ताला दे ने उन्होंने जानना ज़रूरी है ताकि असी अल्लाह दी मज़ीद मार्फत यानी अल्लाह नू पहचान सकीए कि अल्लाह दी कमाले कुदरत की ने, किस तरह की कुछ बना छड़िया अल्लाह ताला ने। असी की सा एक टाइम सी कि साडा कोई नाम निशान ही नहीं सीगा ते की कुछ बना दिता अल्लाह ताला ने सानू। तो सूरत दहर दियां मैं जेहड़ियां आयतां पढ़ियां ने सूरत दहर दियां 29 पारे च सूरत दहर, इनू सूरत आल इंसान भी कहते हैं क्योंकि इंसान का बयान है इंसान के मुतलक। इहदी ऐत 1 तो लैके 3 तक इंसान के पूरे वजूद नू बयान किया गया। साडी ज़ात के अंदर की है इन्हां 3 आयतों के विच पता चल जाता है हम क्या है, यानी मार्फत नफ्स, अपनी मार्फत, अपनी पहचान। तो अल्लाह ताला फरमाता है इंसान पर लामुतनाही ज़माने का एक ऐसा वक़्त भी गुज़रा है जब वो काबिल ज़िक्र चीज़ ही ना था, यानी हम कुछ भी ना थे। साइंस कहती है उस वक्त हम अमीबा थे। अमीबा साइंस वो टाइम जरा साडा एक सिंगल सैल रखने वाली मखलूक जो कि पानी के अंदर गई थी। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तमाम हयात को पानी से पैदा फरमाया। उस वक्त हम सिंगल सेल थे, यानी कोई काबिल ज़िक्र चीज़, सेल खुलिया ज़र्रा, उन सेल कहना। एक छोटे छोटे ज़र्रे खुलिए मिल के वजूद बनया। अमीबा के बारे साइंस कहती है वो जानदार है, उसके अंदर भी जान है, एक रूह है। वो जो एक सैल एक ज़र्रा है ना, उनके अंदर भी एक जान एक रूह है। देखो रूह की वजह तो हर चीज़ मौजूद है। अगर रूह ना आए तो किसी चीज़ का वजूद ही नहीं हो सकता, वो कायम रह ही नहीं सकती। एक तिनका है ना, वो अंदर भी रूह है, रूह की वजह तो मौजूद है। ते असले रूह की है सरकार दो आलम सल्लम। तमाम रूहां दी रूह रूह सरकार दो आलम सल्लम की ज़ात मुबारक है। रूह सारे रूहां दी भी रूह, क्योंकि सब तो पहले अफसर फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सब तो पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा फरमाया तो ओदे विचों सारी मखलूक को अगे पैदा फरमाया। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। हर चीज़ हजूर पाक सल्लम का नूर, आप रूहे कुल ने, असी ओदा हिस्सा, उस नूर का हिस्सा है। हजूर पाक सल्लम तो अगे सारा जहान बनया, तो हर चीज़ के हजूर पाक सल्लम का नूर मौजूद है। तो जे वो रूह ना हो तो चीज़ मौजूद ही नहीं हो सकती। ये मौजू अलग हो जाएगा, पैदा चला जाएगा। तो अमीबा उन्होंने भी साइंस कहती वो भी जानदार, वो भी जान है, यानी एक सैल 10 खरब सैल ने साढ़े इस वजूद वो ज़र्रात जेडे छोटे छोटे। जे वजूद भारा होगा तो सैल थोड़े उन्होंने साइज वड्डा होएगा, जे जिसम वजूद पतला है तो वो सैल भी बरीक ज़्यादा होने। तो 10 खरब सैल ने इंसान के वजूद, तो जिन्होंने लोगों का जिक्र जारी हो जाता ना, उन्होंने लूं दे विचों जिक्र जारी हो जाता। उन्हें 10 खरब एक बारी अल्लाह कहना तो 10 खरब वारी अंदरों आवाज़ आती अल्लाह की। इनू कहते हैं सुल्तान उल अस्कार।
हर लूं लूं दे विच जिक्र जारी हो जाता उहदे। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਰੂਹ ਦੇ ਮਰਤਬੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਜੂਦ ਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮਰਤਬੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਾਪਾ ਹੈ ਨੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਾਪਾ ਰੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਜੂਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਫਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਜਮਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ ਤੋ ਜਹਾਨ ਹੈ। तो एक जान है तो जान है। जिस चीज़ दे विच भी रूह मौजूद है, वो चीज़ तां ही मौजूद है, वरना उसका वजूद खत्म हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो वो जिहड़ा सैल है ना, वो खुलिया, वो जर्रा, हर जर्रा उहदे विच भी रूह मौजूद है। लेकिन वो रूह किहड़ी है? वो रूह जमादी है। जमादी जमादात है, पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, मिट्टी के ढेले हो गए, जिहड़ी ठोस चीज़ां ने जिहड़ियां, ये जमादात ने। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ अल्लाह का जिक्र कर रही। अगर हुण तो खैर पानी वाधू हर जगह, तो कई ऐसे इलाके हैं अजे भी जिथे पानी नहीं होंदा, संजा करने वास्ते मिट्टी के ढेले नाल संजा किया जाता है। हुक्म है कि उन्होंने जमीन ते 3 बारी इस तरह मारो ताकि वो अल्लाह के जिक्र तो रुक जाए, फिर उन्होंने इस्तेमाल करो संजे वास्ते। मिट्टी का ढेला वो भी जिक्र करता अल्लाह, वो फिर जान है ना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे होंदे सी ते सलाम कहते सी, पहाड़ पत्थर आपनों सलाम पेश करते सी ना। तो जे उहदे च जान है तो फिर ही सी ना। तो जे अबू जेल दे मुट्ठी च कंकरा ने पत्थर ने कलमा पढ़िया तो जान है तो पढ़िया ना। वो रूह जमादी है, वो रूह जमादी मौजूद है, तां वास्ते ही सारी चीज़ां मौजूद ने, पहाड़ मौजूद ने, पत्थर हर चीज़ मौजूद है। उन्होंने रूह जमादी कहते हैं। उस तो बाद अगे की होंदा है? अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को इर्तिका के मराहल से गुजार कर नर और मादा के दोहरे खुलियों के मखलूत नुतवे से पैदा करना शुरू किया। हमने उस सिंगल सेल को डबल सेल एक्स और वाई में तब्दील कर दिया, फिर इनको मिलाने इसको एक नुतफे से पैदा करना शुरू किया, जिसको साइंस जनीन कहती है। यानी जनीन के अंदर तब्दील कर दिया। वो नुतफा पानी सी, ਉਹਦਾ खून बन गया, जम्मिया होया खून बन गया, उन्होंने जनीन कहते हैं। उन हमारी ज़ात जनीन के अंदर जदों साडा वो खून बनया तो उहदे अंदर एक रूह आई। रूह उहदे अंदर जी, उस रूह नूं की कहा गया? रूह नबाती। पहली रूह जिहड़ी सी वो रूह जमादी सी, जिहड़ी पत्थरां दे विच, पहाड़ां दे विच, मिट्टी दे विच, जमादात दे विच मौजूद है। ਉਹਦੀ जिस दी वजह तो मौजूद ने। तो उन्होंने कलाम भी की। हजूर पाक सल्लम पहाड़ के उत्ते खड़े, उस पहाड़ ते खड़े तो पहाड़ जिहड़ा हिलिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक मारे, फरमाया तैनूं पता नहीं तेरे उत्ते एक नबी ते सिद्दीक ते शहीद खड़े ने। तो वो सुकून हो गया। फरमाया कि उस पहाड़ मेरे नाल मुहब्बत करदा ते मैं उस पहाड़ नाल मुहब्बत करना। तो वो पहाड़ जानदा सी ना, उन्होंने पता सी ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानदा सी, तो दरूदो सलाम भी पढ़ते सन सारिया चीज़ां। वो जान, वो रूह जमादी जिहड़ी सब तो पहले साडे वजूद के अंदर जिहड़ियां रूहां ने उन्हां चों सब तो पहले रूह जमादी आई। तो फिर जनीन बनया, खून बन गया, तो रूह नबाती। नबातात है जिहड़ियां फसलां ने, दरख्त ने, इनू नबातात कहते हैं, जिहड़े नशो नुमा पाते ने, वाधे ने। इस तरह ही साडी तखलीक का अगला मरहला शुरू होया। तो गोशत का लोथड़ा बन गया। तो उहदे अंदर रूह नबाती आ गई। तीसरा मरहला अल्लाह ताला फरमांदा है, इसको हमने इस मरहले में सिर्फ सुनने और देखने वाला बनाया। वो मरहला भी आ गया साढ़े ते। तो जदों 9 महीनों का माँ के पेट के अंदर होया, तो वो जनीन जिहड़ा सी हमील यानी गोश्त के लोथड़े के अंदर तब्दील हो गया, गोश्त का लोथड़ा बन गया। वही
तो ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ फिर रूह आई वो रूह हैवानी। रूह हैवानी हर जानदार चीज़ नूं हैवान कहते हैं। हर जानदार चीज़ नूं हैवान कहते हैं। उस लिहाज नाल असीं भी हैवान हाँ, लेकिन असी हैवाने नातक हाँ, बोलन वाले हैवान। दूसरे हैवान जिहड़े हैवाने नाक ने वो बोलते नहीं, उन्होंने अंदर शऊर नहीं होगा। तो यानी तीसरी रूह साडे अंदर जिहड़ी आई वो रूह हैवानी उन्होंने कहा जाता है। दरख्त भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश करते सन। दरख्त नूं बुलाया तो दरख्त जड़ा हिलिया, जड़ा तो उखड़िया तो सरकार की बारगाह च हाज़र हो गया। फिर फरमाया अपनी जगह तो चला गया, चला गया तो अपनी जगह चला गया। यानी वो जान मौजूद है ना, तां ही तो वाधा फुलदा है, वो जान मौजूद है दरख्तों के नबातात दे विच। तो साडा वो मरहला शुरू हो गया जिसम बनने वाला, वजूद तैयार होना शुरू हो गया माँ के पेट च। तो उस वेले जिहड़ी साडे अंदर रूह आई वो रूह हैवानी कहलाई। इस तमाम कायनात में जितने भी जानवर, जितनी भी चीज़ें पैदा हुए, वो सारे के सारे इसी तरीक़ाकार, इसी प्रोसेस से पैदा हुए। अब तक हमारे अंदर 3 रूहें आ चुकी हैं। 3 रूह आ गई हैं, रूह जमादी, रूह नबाती ते रूह हैवानी। इन्हां रूहां दा तलक आलमे खलक दे नाल है, तखलीक वाला आलम, इहदे नाल इन्हां रूहां दा तलक। हुण साडा चौथा मरहले दा आगाज़ होंदा। जब ये सोचने समझने काबुल हुआ, फिर हमने इसे अपने पास से खुद शऊरी की दौलत अता फरमाई और उसे हदायत का रास्ता दिखाया। अब उसका जहन तख्लीक हुआ। अब रूह हैवानी के साथ इस काबुल हुआ कि इस रूह के साथ एक रूह उतारी जाए जिसको रूह इंसानी कहते हैं। ये रूह हैवानी को कंट्रोल करने वाली रूह है। यानी इस वजूद नूं कंट्रोल जिन्हें करना सी, वो रूह फिर इन्हें अंदर आई। वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, जिहड़े अल्लाह ताला ने रूह फूकी साडे अंदर, वो रूह 4 महीने तो बाद इंसान का वजूद भी तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। 3 रूहां पहले मौजूद हो गई, हुण चौथी रूह, चौथा मरहला। फरिश्ता पुछदा अल्लाह ताला नूं कि या अल्लाह, इनू लड़की बनाना कि लड़का बनाना। अल्लाह ताला उन्होंने दसदा है कि लड़की बनानी या लड़का बनाना। दूसरा सवाल, दूसरा वो पुछदा है कि या अल्लाह, ये नेक या बद, सादतमंद या ये शिकावत वाला, सईद या शक्की, जन्नती या दोज़खी, इन्हें होना। अजे दुनिया ते आया नहीं, तो ये पहले ही सारिया चीज़ां हो गई। पहला लड़का बनाना या लड़की, दूसरा सादतमंद या शिकावत वाला, बुरा नेक या बुरा, जन्नती या दोज़खी, सईद या शक्की। हर एक दे मत्थे ते लिखिया होया, गले दे विच लटकिया होया। बाज़ जगह ते भी जिक्र है कि गले च लटकी हुई ओहदे तख्ती कह लो, या मत्थे ते लिखिया। अल्लाह वाले देख के पढ़ लेंदे ने कि इस जन्नती है कि दोज़खी, शक्की है, बदबख्त है, या सईद है या नेक बख्त है, उन्होंने पता चल जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्होंने हौसले इन्ने दिते ने कि उस किसी का राज जाहिर नहीं करते, उहदे नाल भी उन्ना ही प्यार कर दें, दूजे नाल भी उन्ना ही प्यार कर दें। वो वाकया याद आ गया, हज़रत मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह दे बेटा वो मौलाना साहब को पढ़ता सी, मौलाना ताहिर बंदगी को। तो एक दिन आप फरमान लगे, बेटा तेरा बाप दोज़खी है, शक्की है, दोज़खी है। बहुत परेशान होना, जाके दसिया, उन्हें आख्या जी मेरे वालद साहब ने फरमाया। उन्होंने पता सी एक उस टाइम दे बहुत उच्चे बजुर्ग होए ने अपने वक्त दे, अज भी दुनिया तस्लीम कर दे, अज भी असी उन्होंने सलाम पेश करने। तो वो परेशान हो गए, उन्हें आख्या कि यह की होया। उन्होंने सोची पै के कहन लगे, फिर उन्होंने कहो बदलने नूं, ये जो शक्की लिखा इनू सईद सादत दे विच बदल देन। वो आए आन के तो उन्होंने अर्ज़ की कि अब्बा जान, उस्ताद साहब ने आख्या आप परेशान हो गए, सोची पै गए, मुराकबा किया, देखा कि इन्नी पावर नहीं मेरे च। फिर हजूर गौस पाक दा तसव्वुर किया, आप दा वसीला पाया दुआ दे विच
कि या अल्लाह उन्हां दे सदके शेख अब्दुल कादर जिलानी कि उन्हां दे अंदर ये पावर सी, उन्हां दे सदके इहदे उस्ताद नूं जन्नती लिख देदा। तो वो फिर अल्लाह ताला ने गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला दे वसीले दे नाल फिर बदल दिता सी। इस तरह ही बाबा फरीद साहब तशरीफ लै गए। हो सकदा गल थोड़ी लम्मी हो जाए तो गल भी वजाहत आली। तो बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लै गए बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह दे पास। ये आपस के ना चार यार सन, बड़े बेली सन। आला वो चिश्ती सिलसिले बाबा फरीद साहब तो वो सोहरवर्दी सिलसिले। तो उधरों शकी शबाज कलंदर इन्हां दे खलीफा ने अपने बहाउद्दीन ज़िक्रिया सरकार दे। तो जलालुद्दीन बुखारी सुरखपोश उच्च शरीफ वाले वो भी इन्हां दे खलीफा ने। ये चारे यार भी सन आपस में, बड़ी दोस्ती भी सी। इन्हां ने दीन नूं बहुत फैलाया, बहुत ज़्यादा दीन नूं फैलाया इन्हां ने। शबाज सखी शबाज कलंदर जिहड़े सूफी बजुर्ग होए इन्हां ने दीन नूं बहुत फैलाया। तो चले गए जिसले बाबा फरीद साहब, तो उन्हां दी एक कनीज सी बहाउद्दीन सरकार दी, बड़ी लड़की सी जवान तो खूबसूरत सी बहुत ज़्यादा। आपने उन्होंने भेजा कि जा बाबा साहब नूं वज़ू करा। वो लोटा पानी का लैके वज़ू करांदी तो पानी पाई जा रही, आप वो चेहरे वाले वेखी जा रहे हैं। पानी गिरदा जा रहा थले तो आप वो चेहरे वाले वेखी जा रहे। पानी का लोटा ख़त्म हो गया। वो बड़ी परेशान तो घबराई कि ये मेरे वाल ही वेखी जा रहे हैं। जाके कहती कि सरकार उन्हें तो वज़ू किया ही नहीं था, तो वो पानी साड़ा रुड़ गया लोटे का लोटा, तो वो तो मेरे चेहरे वाले वेखी जा रहे थे। आख मैं कोई गल नहीं, होर लै जा पानी। वो दूसरा लोटा पानी का लैके गई तो वो पानी पा रही है तो पानी रुड़ता जा रहा, आप वो चेहरे वाले वेखी जा रहे। पानी ख़त्म हो गया। फिर जाके घबराई हो जाके अर्ज कर दी कि सरकार वो तो मेरे वाले ही वेखी यार। मैं कोई गल नहीं, फिर होर पानी लै जा। तीसरा लोटा पानी का लैके गई तो वज़ू करा रही है तो पानी रुड़ रहा है तो आप देखी जा रहे हैं। अद्धा लोटा रुड़ गया तो फिर आपने वज़ू शुरू कर दिता। उस अद्धे लोटे के नाल वज़ू पूरा मुकम्मल कर लिया। तो फिर जाके कहते जी ए होया कि अद्धा लोटा उन्होंने पहले रोड़िया तो मेरे वाले वेखी गए, फिर वज़ू कर लिया। फरमाया पता की वजह सी क्यों तेरे वाले वेखी जा रहे सी? तेरे चेहरे ते तेरे मत्थे ते जहन्नमी लिखा होया सी। तो उन्होंने कहा या अल्लाह इनू जिन्ना चिर जन्नती नहीं बदलेगा उन्ना चिर मैं वज़ू ही नहीं करना। मैं उन्ना चिर वज़ू नहीं करना जिन्ना चिर ये सादतमंदी शकावत सादत में तब्दील ना हो जाए, जहन्नमी होना जन्नती होने तब्दील ना हो जाए। ये मत्थे ते शक्की की बजाय सईद ना लिखा जाए, मैं उन्हें चिर वज़ू ही नहीं करना। तो अखीर जिद ला के बैठे सी तो बदलिया गया जिसले अल्लाह ताला ने उन्होंने मकाम है कि अल्लाह ताला ने उन्होंने उस चीज़ की लज रखी इन्होंने तो तेरा बदलिया गया। तो ये सब दे जड़ा ना वो ये चीज़ मौजूद होंगी जन्नती है कि दोस्ती दुनिया ते आने तो पहले ही वह फैसला हो जाता है। तो फिर तीसरा सवाल कि इन्हें अमीर होना कि गरीब होना, यह बड़ा बड़ा मसला है। इनू रिजक किन्ना देना है, रिजक पूरी जिंदगी रिजक किन्ना वो भी फरिश्ता माँ के पेट च लिख जाता, जिदे वास्ते असी इन्ने परेशान तो रात दिन असी मरदे खपदे फिरने ना, वो सारा कुछ माँ के पेट च फरिश्ता लिख जाता। तो अल्लाह ताला दसदा कि इन्ना रिजक इनू मिलना पूरी जिंदगी। चौथा सवाल रिश्ता चौथी अर्ज करदा बारी ताला इनू मौत यानी यदी उम्र कितनी है होएगी, इन मौत कदों आएगी, वो भी अल्लाह ताला उन्होंने दस दिंदा तो लिखा जाता है। सारे चीज़ां माँ के पेट च जिसले रूह इंसानी वो आँदी तो उस वे ये सारिया चीज़ां हो जांदियां ने, फैसले वो हो जाते हैं। तो रूह हवानी नू कंट्रोल रूह इंसानी कर दी। वो जो रूह आँदी जिन्हों मतलब आम लोग समझते हैं उस वे रूह चौथे महीने रूह दाखिल की जाती माँ के पेट च। उस तो पहले जो तीन रूह साढ़े अंदर होंदियां ने, वो जिहड़ियां चीज़ां साडे माँ के पेट साड़ियाँ तैयार हो रही हैं, रूह होंदी है तो ही चीज़ां तैयार हो रही हैं तो अगे मरहले चल रहे हैं तकलीफ दे। जिस तरह एक बीज बोया गया जमीन दे विच वो फिर वो शाखां फुटदियां ने तो सारे मामला मरहले तय होंदे हैं वो सारे। वो रूह नबाती होंदी तो साढ़े अंदर भी वो रूह नबाती आँदी तो माँ के पेट के सारिया चीज़ां तैयार होंदियां जा रही ने। तो यदा वजूद यदा ढांचा हड्डियां हुड्डियां हर चीज़ सारा कुछ तैयार हो जाता है। तो फिर रूह इंसानी आँदी अंदर फरिश्ता वो रूह दाखिल करता आन के तो उन्होंने रूह इंसानी कहते जी कंट्रोल कर रही है
ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਆਲਮ ਅਮਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ रूह मिन अमर रब्बी, वो अल्लाह का अमर है, वो अमर जारी होंगे। पिछले बयान के उस चीज़ों को बयान की। तो वो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के मुतल्लिक़ सवाल करते हैं, फरमा दीजिए रूह तो अल्लाह के अमर से है, यानी आलम अमर से है। उनको इसका बहुत थोड़ा इलम दिया, इन्होंने पता नहीं है, ये इलम बहुत घट दिता गया लोगों को। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हम पर आलम अमर की चीज़ हमारे अंदर उतार दी, आलम अमर दी चीज़ उतारती रूह जड़ी सी। जिस आलम में हम मौजूद हैं इसको कंट्रोल करने वाली जो रूह है वो रूह इंसानी है। ये चौथी रूह है। चौथी रूह होगी रूह जमादी, रूह नबाती, रूह हैवानी, ते अगे आ गई चौथी रूह इंसानी। इत्थे आके इंसान बनता है। बाकी हवानात दे विच जिहड़ी ना रूह हवानी जान उन्हां च भी मौजूद है। शऊर इस रूह दे विच आंदा है, इस रूह दे नाल रूह इंसानी दे नाल शऊर आंदा है, उन्हां च शऊर नहीं है। अब इस रूह इंसानी इस आलम नसूत यानी इस दुनिया तक है। अब एक रूह और भी है इस आलम दे विच जिथे असीं रह रहे हैं, आलम नसूत कहंदे ने, निचले दर्जे दा आलम, सिफली भी कहंदे ने, आलम दुनिया, आलम ज़ाहिर, आलम शहादत भी इस आलम नूं कहंदे ने। और इस उतले आलम की गल। और आलम नसूत नाल एक आलम जिहड़ा है ना वो अटैच है, वो रूह जुड़ी है रूह इंसानी दे नाल, वो रूह सैरानी है। वो आलम मलाकूत आसमानात उत्ते फरिश्तियां दी सल्तनत, जिस तरह पिछे बयान किया। उत्थे जिहड़ी रूह मौजूद, उत्थे भी असीं मौजूद हाँ, उत्थे भी असीं मौजूद हाँ। साड़ियाँ इतनियां कोई सूरतां मौजूद ने ना कि उन्हां दी कोई गिनती शुमार ही नहीं हो सकता, साड़ियाँ सूरतां। लेकिन वो सूरतां जिहड़ियां ना वो ए जिसम दे नाल नहीं ना, वो जिवें क्रिस्टल दी बनी कोई चीज़ां होंदियां ना शीशे दियां, जिहदे चों नज़र पार जा रही, उहदे परले पासे भी नज़र आ रहा, वो क्रिस्टल दियां सूरतां ने। वो आंदियां ने, वो रूहां ते ऐ सच्चा समझ लो, साडा वजूद जिहड़ा ये सच्चा है। तो वो रूह आंदी है, वो नूर आंदा है, इहदे ढलदा जा रहा, इस वास्ते ये कायम है। ये कायम इस वास्ते है, वरना ये कायम ही ना रहे। उत्थे भी रूहां जिहड़ियां मौजूद ने, वो रूह सैरानी उन्होंने कहंदे ने। अच्छा, उहदा तलक फरिश्तियां दे आलम नाल है। फिर इससे भी आगे एक आलम है जिसे आलम जाबारूत कहते हैं, इसका भी जिक्र होया पीछे। उत्थे भी रूह मौजूद है, साड़ी रूह उत्थे भी मौजूद है। वो हकीकत मुहम्मदिया भी उन्होंने कहंदे ने। जाबारूत उत्थे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा वजूद तैयार होया, तो उत्थे रूह फूकी गई सी आलम जाबारूत, 7वें आसमान तो थले आलम जाबारूत। हकीकत मुहम्मदिया भी उत्थे ही है, जलवागार। इहदी भी बड़ी तफसील है। तो उससे आगे आलम जाबारूत तो अगे भी आलम लाहूत है, 7वें आसमान तो उत्ते जिथे अरश है, उत्थे भी एक रूह मौजूद है। वो रूह कुदसी, वो रूह कुदसी है जिहड़ी थले नहीं आ सकती सी, उहदे ते पर्दे पा के हिजाब पा के थले लिआंदा गया। वो रूह फिर सुल्तानी या रूह सरवरी कहलाई, तो फिर उहदे ते वो थले मलाकूत नहीं सी आ सकती, उहदे ते पर्दे पाए, उहदे ते हिजाब चढ़ाए, तो फिर उन्होंने थले लिआंदा गया, तो वो रूह सैरानी कहलाई। रूह सैरानी ऐस आलम च नहीं सी आ सकती, इत्थे रह ही नहीं सकती। फिर मजीद हिजाब पर्दे पा के कुछ तारीकियां नाल शामिल करके उस नूर दे फिर ऐस आलम नसूत च लिआंदा गया, तो रूह इंसानी कहलाई। तो आलम खलक ते आलम अमर भी अल्लाह लाहुल खल्क वल अमर, अल्लाह के का ही है आलम खलक भी आलम अमर भी। ए आलम खलक दियां रूहां सी 3, और बाकी 4 रूहां जिहड़ियां आलम अमर नाल तलक रखदियां सन। तो वो रूह कुदसी जिहड़ा 7वें आसमान तो उत्ते आलम लाहूत दे विच, उत्थों रूह चलदी चलदी इत्थे आई है। इत्थों साडा वापसी का सफ़र है। इवें ही वो गला जिहड़े पर्दे चढ़ाए गए सी ना उत्ते थले लिआउण वास्ते, वो पर्दे हटदे जाणगे, तो उत्ते सफ़र चलता जाएगा। अल्लाह की तरफ सैर इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ सफ़र, जिहड़ा अल्लाह की कुरबतां च इंसान ने जाना। वो गलाजतां नफ्स दियां गलाजतां उतारनियां ने, इन्हां दे बयान अगे आउणगे। और वो जिहड़ियां तारीखियां जिहड़ियां नफ्स दियां,
उन्होंने उतारना, अपने अंदरों ख़त्म करना, वो बुराइयां वो जेडे बीमारियां ने उन्होंने अंदरों ख़त्म करना, तो साढ़े अमाल उत्ते जाएंगे, वरना अमाल उत्ते ही नहीं जाने। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है दरमियानी नमाज का बड़ा ख्याल करो, हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, नमाज़ां दी हिफाजत करो, सब तो ज़्यादा दरमियानी नमाज, उन्होंने नमाज असर भी किया गया। इसी तरह ही ऐसे ही दरमियानी रूह का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। रूह इंसानी, ਇਹਦਾ बड़ा ख्याल रखना पैंदा है, ਇਹਦਾ ही हर वेले ध्यान रखना कि किते गलत पासे न टुर जाए किसे। ये रूह इंसानी है, ये दुरुस्त हो जाए तो सारा वजूद दुरुस्त हो जाता है। इसमें कल्ब का जो मकाम है, इसका तल्लुक उस रूह से है, ये सबसे पावरफुल रूह है, ये रूह इंसानी है। इसकी वजह से आपकी रसाए रूह कुदसी अल्लाह की ज़ात तक हो जाती है। और अगर यही मामला यहाँ पर ख़राब हो जाए तो ये रूह जमादी, हवानी, नबाती, ये सारे का सारा यहाँ तक नफ्स है, इससे आगे रूह शुरू होती है। फिर इंसान उहदे दर्जे से रह गया, निचले दर्जे से रह गया, रूह जमादी। वो कहता अल्लाह ताला फरमाता है लक़द इंसान खलक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलिन, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, सुम्मा ये फिर निचले दर्जे में चला गया, गहराइयों में चला गया, अपनी असलियतों गिर गया, अपनी हकीकत तो गिर गया। ये इंसान, ये तो निरे हवान हैं, यानी इंसानियत की बजाय हवानियत चला गया। वो रूह हवानी जड़ी ना वो गालब आ गई, रूह इंसानी का तलक ही खत्म हो गया बिचों। इंसान तो शोर है ना, रूह तो उन्होंने हवाना च भी रूह हवानी साढ़े अंदर भी है। जो असी अपने नीचे गिरने कहते यार बड़ा गिरया हुआ इंसान, यदी सोच बड़ी गंदी। वो रूह इंसानी तो काम नहीं लै रहा, शऊर वो अंदर आए नहीं, वो तो हवाना के दर्जे से चला गया। बल हम अजल उनसे भी बदतर, वो कहते ने ये तो दरिंदा है। कईयां नूं हैवान कहते यार डंगर हैगा, तो कई ऐसे होंदे ने ते ये तो बिल्कुल ही दरिंदा हैगा, इन्हूं तो बिल्कुल अकल शोर है, कोई गल है ही नहीं ये। तो जो तरक्की की तरफ जाता है ना इंसान का, साडा एक तलक हैवाना नाल जुड़िया, एक तलक फरिश्तियां नाल जुड़िया होया। जिहड़ा अपने गिर जाता थले वो हैवाना च शुमार हो जाता, दरिंदियां च शुमार हो जाता। तो जिहड़ा बुलंदी की तरफ, खुदा की तरफ सफ़र जिहदा शुरू हो जाए तो वह सब तो पहले फरिश्ता बनता। आलम मलाकूत चला गया ना, वो तो फरिश्तियां की सल्तनत है। शैतान भी इवें गया सी, ते शैतान फरिश्तियां उत्ते चला गया ना, बात कर करके फरिश्ता बन गया, फिर फरिश्तियां का उस्ताद बन गया, जाके मुअल्लिम मलाकूत हो गया। तो यह है कि इस रूह का ख्याल रखना, रूह इंसानी का इस दुरुस्त रहेगी तो ये तरक्की की मंजिलां तय होंदियां जाणगियां। अगर ये दुरुस्त ना रही, इसका ख्याल ना किया, यदी गज़ा इनू ना मिली, यदी तवज्जो ध्यान ना किया, इनू कोई बीमारी लग गई, कोई हसद, बुग़्ज़, कीने, अदावत, गुरूर, तकब्बर की बीमारी कोई लग गई, तो फिर तो गिर गया। फिर अल्लामा इकबाल, अगर हो तुझे उलझन, अगर ना हो तुझे उलझन तो खुल के कह दूँ, वजूद हजरत इंसान ना रूह है ना बदन, वो तो कुछ और ही अमरे रब्बी। इंसान ना ये रूह है वानी है, ना ये जो गोश्त का लोथड़ा जो तुझे बदन नज़र आ रहा है। इंसान तो रूह इंसानी से शुरू होता है, इंसान शुरू है रूह इंसानी तो होता है, तो चौथी रूह तो चौथी रूह से रूह इंसानी, रूह सैरानी, रूह सुल्तानी, रूह कुदसी, इन सब को तय करके हमने अल्लाह की कुर्बतों को समेटना है। ये बहुत बड़ा जहान है, इन्होंने सारियां आलमां तय करके जाना। हमारी डायमेंशन यानी ये आलम दुनिया, आलम शहादत या आलम नसूद जो हमें नज़र आ रहा है, जिसमें अब हम रह रहे हैं, इसके अंदर ये तारे और जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है, और ना जाने कितने अनगिनत सियारे कहकशाएँ हमारी सोच से भी ज़्यादा हैं, लेकिन एक सुई की नोक के ऊपर जितना पानी का कतरा आ सकता है, उस कतरे के अंदर अगर आप उतरते हैं तो उस कायनात में जितने इंसान हैं उससे ज़्यादा इसमें अरब हाथ छोटे छोटे कीड़े हैं। एक पानी का कतरा जिहड़ा सूई दे नोक उहदे ते नाके ते उहदे नोक ते रुक सकदा, कितना पानी रुक सकदा, ते उहदे अंदर भी करोड़ां छोटे छोटे कीड़े ने, तो हर वो एक जान ही है, वो सारे दी परवरिश अल्लाह ताला दी कुदरत है। इस तरह ही हो रही सारे मामले। अहले इल्म कहते हैं ये छोटे छोटे कीड़े और कायनात के बड़े बड़े निज़ाम सब एक जैसे चल रहे हैं, ये अल्लाह ताला का एक बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है।
हमने अपने वजूद के अंदर रूह इंसानी का ख्याल करना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के वजूद में एक हिस्सा ऐसा है वो दुरुस्त हो जाए तो सारा वजूद दुरुस्त हो जाए, अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा वजूद बिगड़ जाता है। सुनो, वो कल्ब है, वाही अल कल्ब, वो दिल है। हमारी रूह है वानी और रूह इंसानी कल्ब के उस मकाम पर अटैच है, मिली हुई है, उसको हमने साफ करना है अल्लाह के जिक्र से। दिल नूं ये दोवें रूहां उत्थे जुड़ियां हुई हैं, मिलियां हुई हैं कल्ब के मकाम पर, उन्होंने असी साफ करना है, जिक्र के नाल साफ करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, इंसान एक गुनाह करता है तो उसके कल्ब पर एक स्याह धब्बा लगता है, वो आपकी रूह है वानी के उस पॉइंट पर जिससे आपकी रूह इंसानी उसको कंट्रोल कर रही होती है, उस पर जाकर धब्बा लग जाता है। इस आयत का इख्तिताम कितना अच्छा है। अब ये इस इंसान की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अब ये इंसान की मर्ज़ी है, हिदायत को जानकर शुक्र करने वाला बने या इनकार करके कुफर करने वाला बन जाए। चाहिए तो ये कि रूह इंसानी के साथ शुक्र करके उसके लिए मेरी ज़ात के करीब आकर अपने इस वजूद रूह हैवानी को मेरा शुक्रगुजार बना ले, मेरी राह पर चलने वाला बना ले, और अगर चाहे तो मेरा इनकार कर दे। हमने उसको शऊर दे दिया या रूह इंसानी दे दी, उन्होंने शऊर भी उन्होंने कहते हैं। अच्छी बुरी राह समझा दी, हदायत दे दी, कुरान करीम दे दिया, इल्म दे दिया, इल्म वाले लोग दे दिए, समझाने वाले भी देते, हादी भी दस देते नाल। कोई ये ना कहे मैं तो कोई दसने वाले नहीं, मैं तो पता ही नहीं लगा, हुण मर्जी तुहाडी। इल्म वाले लोग दे दिए, उसके इर्द गिर्द जो मामलात हम पहुँचाना चाहते थे सब पहुँचा दिए, बाकी काम तो उसका है। ये इन चीज़ों के साथ क्या मामला करता है, तो इंसान की थोड़ी जी पहचान इन्हां आयतां दे विच दसी गई कि इंसान गौर कर अपने आप ते कि तू की शै है। ज़ाहिर में रह बेगाना हो बातन में आशना, दुनिया में कम है ऐसे आश के खुश लगा। कि ज़ाहिर दे विच कुछ होर लेकिन बातन दे विच आशनाई होई होवे। हाँ, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, और जिन्हों आशनाई हासिल हो जाती है ना, शनासाई हो जाती, वो फिर मामलात ही कुछ होर दे होर ही हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आशनाई हो जाना, मुहब्बत हो जाना, प्यार हो जाना, उदा कुरब नसीब हो जाए अल्लाह ताला दा। अल्लाह ताला ने देखो साढ़े अंदर की राज पोशीदा रखे ने, किहड़े किहड़े महरियां चो सानू गुजारिया, तो की कुछ साढ़े कायनात ही साढ़े वास्ते अल्लाह ताला ने बना दी। तो असी अपना आप हवाले नहीं करते होंगे, असी अपने आप नूं उहदे हवाले नहीं करते, उन्हें सानू सारी कायनात साढ़े वास्ते बनाती। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मैं अपने सारे ही काम उहदे हवाले कर दिते, सारे काम। तो अल्लाह ताला अपने बंदियां दे सारे मामलों नूं जान लै, लेकिन असी उहदे हवाले करते नहीं। हाँ, कोशिश इंसान दे जिम्मे है, ये दुनिया असबाब दा घर है, इत्थे सबब नाल ही हर काम होना है तो हुंदा है, तो मुकद्दर तो उदों तो लिखे जा चुके हैं, लेकिन साडी जिम्मेदारी उन्होंने तलाश करना। रिज़क साडा लिखा जा चुका था माँ के पेट च, उहदे च बरकत वाले काम कीते जांदे, उहदे च बरकत पैंदी जांदी, काम बरकत वाले करे उहदे बरकत पैंदी जांदी, बरकत पै जावे तो थोड़े विच भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अगर बरकत उठ जाए, असी काम असी अल्लाह ताला नहीं कुछ भी करता, असी खुद करने, साढ़े अमाल ऐसे होंगे ने, बेबरकती वाले काम असी खुद करने। बरकत उठ जाए, लोग कहते हैं साढ़े को आते कहते जी पैसा बड़ा आंदा, पता ही नहीं किधर जाता, भी बरकत उठ गई तो फिर पता ही नहीं लगना किधर गए। यार एक लुकमा हराम इस्तेमाल कर लो, 40 दिन की इबादत ही कबूल नहीं, 40 दिन की दुआवां ही कबूल नहीं हुई। कड़ाया भरिया दुध का हो, एक छीटा पिशाब का पै जाए विच हराम, तो सारा ही गया। तो मेहनत कर करके सारा कुछ कर करके वेख्या कोई चीज़ पई केली पिया, अख बचा के चुक के कर लिया। की जरूरत है तेनों ये काम करने की? रेहड़ी ते खलोते फट फट चीज़ां खाई गए, वो दिल च कोई सही होएगा तो मुँह ते गालां कढ़ी जाएगा, जे माड़ा होएगा तो दिल च गालां कढ़ी जाएगा। उसने जाके एक बेर ने, एक अमरूद ने, एक सेब ने, किसी भी एक केले ने जाके सारे अंदर तबाही फेर देनी अमलों की।
ਉਹ ਹਰਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ, ਨਾ ਦੁਆ ਕਬੂਲ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, गलत तरीके नाल हासिल करने, बेबरकती हो गई। सही तरीके उन्हें आना ही आना, उन्हें मिलना ही मिलना, और उस तो बाद नहीं मिलना। वो बरकत या बेबरकती होनी है। तो काम वो करे जिन्हें बरकत हो जाए, अल्लाह ताला को दुआ भी मंगे तो बरकत ही मंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। गल तो वादी लगी।